बापूजी के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उनके करोड़ों शिष्य पिछले 10-12 दिनों से एक प्रगाढ़ मानसिक तनाव में जी रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि साधकों के जीवन में एक भूचाल सा आ गया है, एक चिंताजनक आपदा आ गई है। ऐसे में उनके रुदन को सुनने वाला कोई जिंदा नहीं बचा है। एम्स अस्पताल, जोधपुर जेल प्रशासन और राजस्थान उच्च न्यायालय सब ने मिलकर नजरअंदाज कर दिया है बापूजी के स्वस्थ जीवन के अधिकार को। सबने अपना अपना किरदार बखूबी निभाया है बापूजी की हालत को बद से बदतर बनाने में। पहले तो जेल के माहौल ने खूब सारी प्राणघातक बीमारियां दे दी, फिर जब इलाज कराने एम्स आए तो यहां तो उनसे भी बड़े तानाशाह बैठे मिले। न जाने क्या इलाज कर रहे हैं अंदर, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन यह जरूर जग विदित है कि एम्स में जाने के बाद बापूजी की तबीयत और ज्यादा खराब हुई है। सुधार की तो बात ही भूल जाओ। बापूजी एक पब्लिक फिगर है, तो हिसाब से तो एम्स को रोज बापूजी का मेडिकल स्टेटस पब्लिक में शेयर करना चाहिए, पर पब्लिक को छोड़ो, एम्स तो बापूजी के एकमात्र बेटे को भी नहीं बता रही है कि वे लोग बापूजी के साथ क्या कर रहे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती है। 8 मई को नारायण साईं जी ने वकील के माध्यम से एम्स को लेटर भेजा और पूछा कि मेरे पिताजी की रिपोर्ट्स मुझे दिखाई जाए, उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो मुझे बताया जाए। लेकिन एम्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 15 मई को फिर से साईं जी ने एम्स से बापूजी का मेडिकल स्टेटस पूछा, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आया। आज 17 मई को फिर से एक नोटिस भेजा गया है एम्स को, लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यह तो अमानवीयता की पराकाष्ठा हो गई है। एक पुत्र को यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनके पिता की क्या हालत है अभी। क्या उस पुत्र की चिंता का ये लोग अनुमान लगा सकते हैं, जिनको मीडिया से ये पता चल रहा है कि उनके पिता की तबीयत सीरियस है, लेकिन उनको खुद को कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। यही सवाल जेल के सुपरिंटेंडेंट से पूछा उन्होंने कि आप बता दो कि बापूजी की तबीयत अभी कैसी है, लेकिन जेल और एम्स दोनों ने ही लिखित में कोई जवाब नहीं दिया, और जब वर्बली पूछा गया तो साफ मना कर दिया। ऐसे में किसी के पास क्या रास्ता बचता है? कानून का रास्ता, न्यायपालिका का रास्ता। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि राजस्थान का हाई कोर्ट भी बापूजी को न्याय देने के लिए अभी तक समय नहीं निकाल पाया है। अन्यथा ये तारीख पे तारीख देने का क्या मतलब निकालूं मैं? उन्हें पता है कि बापूजी जीवन और मृत्यु के बीच में खड़े हैं आज, फिर भी बापूजी को सही चिकित्सा दिलाने वाली पिटीशन को सुनने का उनके पास समय ही नहीं है। आज भी कोर्ट के सामने यह रिक्वेस्ट की गई कि आप पिटीशन को सुन लीजिए, बापूजी को इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन हमें यह कह दिया गया कि आपके मैटर को दूसरी चल रही पिटीशन के साथ टैग कर दिया जाएगा और फिर सुना जाएगा। इसलिए कल यानी 18 मई की तारीख दे दी गई। बाद में पता चला कि कुछ कंफ्यूजन हो गया था और इस मैटर को किसी अन्य के साथ टैग नहीं किया जाएगा, और कल भी यह मैटर वही कोर्ट सुनेगी जिसने आज सुना था। तो फिर आज सुनने में क्या दिक्कत हो गई थी? क्यों बापूजी की सही चिकित्सा को लेकर यह टालमटोल चल रही है कोर्ट में? इस मरणासन्न परिस्थिति को देखकर हृदय कांप रहा है। कोर्ट तारीख पे तारीख देता जा रहा है ताकि एम्स एक दिन वो आखिरी तारीख दे दे जो हम में से कोई सुनना नहीं चाहता।